नमस्कार साथियों। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप घर से बहुत खुश मिजाज, अच्छे मूड से निकले विद्यालय के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, ऑफिस के लिए, बाजार के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए, और रास्ते में कोई व्यक्ति मिला जिसने आपसे कुछ ऐसी बात कह दी जो कि आपको नागवार गुजरी, जो कि अशिष्ट थी, असभ्य थी, अनैतिक थी, आरोपात्मक थी। कभी-कभी वो एक प्रकार से अपशब्द का भी स्वरूप ग्रहण कर सकती है। और अक्सर ऐसा होता है कि यदि ऐसा होता है तो आपका मन बुझ जाता है। आप कितने भी खुशनुमा मिजाज से निकले हों, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है, और आपका एकदम मन जो है दुखी हो जाता है, और उस दुख के कारण, उस दुख के बोझ से आपका पूरा जो मनःस्थिति है बदल जाती है। आपका आगे का जो भावी कार्यक्रम थे उस पे प्रभाव पड़ता है, मिलने वाले लोगों से प्रभाव पड़ता है, पूरी दिनचर्या पे प्रभाव पड़ता है, और आपको लगता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। हर चीज़ लोग पूछते हैं कि क्या बात है, आज आप क्यों कुछ अजीब से लग रहे हैं, उदास लग रहे हैं, लेकिन आप किसी को कारण बताने में हिचकिचाते हैं या नहीं बता पाते कि वास्तव में कारण था क्या। और कभी-कभी ऐसा होता है कि, और या प्रायः ऐसा होता है कि हम उसी जो आघात है, उन अपशब्दों के, उन शब्दों के जो आघात हैं, उनसे इतने त्रस्त हो जाते हैं कि हमारा सारा व्यवहार उसी से निर्देशित हो जाता है। अब आप हमें बताएँ कि क्या आपकी स्वतंत्रता यही है कि आप अपने मनःस्थिति को दूसरों के हाथों में डाल दें? अगर किसी व्यक्ति ने आपसे कोई अपशब्द कह दिया, या किसी व्यक्ति ने आपसे कोई दुर्व्यवहार कर दिया, या कड़वे वचन बोल दिए, आपकी आलोचना कर दी, आपकी उपेक्षा कर दी, आप पे आक्षेप लगा दिया, तो क्या आप वास्तव में अपने को स्वतंत्र कह सकते हैं? क्योंकि आप चाहे जितना अपने को स्वतंत्र कहें, लेकिन वास्तविक स्वतंत्रता ये है कि हमारा दैनिक जीवन का जो व्यवहार है, उसकी कुंजी हमारे हाथ में है या नहीं है। अगर हमारे व्यवहार के, आचरण के, हमारे जो कुछ भी दिनचर्या हमारी होती है, अगर उसकी चाबी हमने किसी दूसरे को सौंप रखी है कि भई अगर वो अच्छा बोले, अच्छा व्यवहार करे तो हमारा आचरण अच्छा, हमारा मनःस्थिति अच्छी, हमारा व्यवहार अच्छा, और अगर वो हमसे खराब आचरण कर दे, खराब शब्द बोले, अपशब्द बोले, तो हमारा भी व्यवहार उसी तरीके का हो जाए या हम बुझ जाएँ, तो मुझे लगता है कि इसको हम वास्तविक स्वतंत्रता, वैयक्तिक स्वतंत्रता नहीं कह सकते। स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं होती है, स्वतंत्रता केवल विधिक नहीं होती है, स्वतंत्रता केवल कानूनी नहीं होती है, संवैधानिक नहीं होती है, बल्कि स्वतंत्रता आत्मिक होती है। और इस स्वतंत्रता की कुंजी है कि आप अपने आचरण की कुंजी को अपने पास रखें और दूसरे के हाथ में न दें। मित्रों, आज इसी विषय पे चर्चा होगी, और इसी को कहते हैं प्रोएक्टिविज्म, या प्रोएक्टिव होना। अर्थात जीवन में अगर आपने ये महसूस किया हो, तो ज़्यादातर हमारा व्यवहार प्रतिक्रियात्मक होता है। हम दूसरों के व्यवहार की क्रिया के फलस्वरूप अपने व्यवहार का निर्देशन करते हैं या व्यवहार को निर्धारित करते हैं। लेकिन ये तो रिएक्टिव लाइफ हो गई, ये तो प्रतिक्रियात्मक जीवन हो गया। हमें ऐसा जीवन जीकर और अपने को स्वतंत्र कहने का कोई अधिकार नहीं है। स्वतंत्र हम तब होंगे जब कि हम खुश होना चाहें तो हम खुश हों, हम दुखी होना चाहें तो हम दुखी हों, हम नाराज़ होना चाहें तो हम नाराज़ हों, हम बुझे मन से होना चाहें तो हम बुझे मन से हों। लेकिन हमारी खुशी, हमारी दुःख, हमारी नाराज़गी, हमारा मनोबल, इसकी चाबी हम किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में दे दें, तो हम अपने स्वतंत्र नहीं कर सकते। हम तो वास्तव में परतंत्र हो गए, कि इसका मतलब दूसरा व्यक्ति जब चाहे तो आपको खुश कर दे, जब चाहे तो आपको नाराज़ कर दे, जब चाहे तो आपको दुखी कर दे, जब चाहे तो आपको आपकी मनःस्थिति को खराब कर दे, पूरा दिन आपका बर्बाद कर दे, और उसी में हम पड़े-पड़े अपना सारा जीवन प्रतिक्रिया के रूप में बिताते रहें। क्योंकि आज अगर एक व्यक्ति से आप निपटे, तो कल कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपशब्द कह देगा, आप पे आरोप लगा देगा, आप पे आक्षेप लगा देगा, फिर परसों कोई तीसरा ऐसा करेगा। तो क्या आपका जीवन केवल इसी आरोपों की प्रतिक्रिया स्वरूप ही कट जाएगा, या वास्तव में आप अपने लिए अपना स्वयं जीवन और आचरण निर्धारित करेंगे? इसी को एक बहुत बड़े विद्वान हैं, स्टीफन आर कॉवे, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, गुड हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अर्थात अच्छे लोगों के कुछ जीवन की 5-7 बातें खास हैं, और उसमें जो पहली बात उन्होंने बताई वो यही बताई कि हमें प्रतिक्रियात्मक जीवन नहीं जीना चाहिए, हमें प्रोएक्टिव जीवन जीना चाहिए। और प्रोएक्टिव जीवन वो होता है जिसका की कुंजी हम अपने हाथ में रखें। अर्थात अगर आप
विद्यालय जाते हैं, अगर आप समाज में इंटरैक्ट करते हैं, अगर आप कार्यालय जाते हैं, अगर आप किसी मोहल्ले में जाते हैं, पड़ोस में जाते हैं, रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, वो वहाँ पे नाना प्रकार के लोग मिलेंगे, वो नाना प्रकार की आपसे बातें कहेंगे, कुछ आपको अच्छी लगेंगी, कुछ बुरी लगेंगी, लेकिन आपका मन बुझना नहीं चाहिए। अगर आप खुश होना चाहते हैं, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हमारी खुशी, हमारी चाबी हमारे पास है। किसी व्यक्ति के दुर्व्यवहार से या अपशब्द से अगर हम आहत होते हैं, तो उस आहत से हमारा व्यवहार प्रभावित नहीं होना चाहिए, हम उस आहत को जल्दी से निकाल फेंके। जैसे एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ है, उसने ये कहा है कि जब कोई व्यक्ति हमें ऑफेंड करने की कोशिश करता है, हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, हमको मानसिक रूप से पीड़ित करने की कोशिश करता है, तो मैं अपनी आत्मा को इतना ऊंचा उठा देता हूं कि वो ऑफेंस वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से आप भी कोशिश ये करिए, बहुत सारे हमारे छात्र ऐसे हैं जो कि इससे पीड़ित रहते हैं और उनका ज़्यादातर जीवन इसी प्रतिक्रियात्मक व्यवहार में निकल जाता है। दूसरे जैसा व्यवहार करते हैं, वो भी उसी को एमुलेट करना चाहते हैं, वो भी उसी की प्रतिक्रिया करना चाहते हैं। मेरा सुझाव यही है कि आज से आप संकल्प लें कि आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं, और स्वतंत्र व्यक्ति का मतलब ये होता है कि हम खुश होना चाहें तो इसकी चाबी हम दूसरे को नहीं देंगे, दूसरों के अपशब्दों से हम दुखी नहीं होंगे, दूसरों के बैड बिहेवियर से हम दुखी नहीं होंगे। जिसके पास जो है वही आपको देगा। ये एक बेसिक चीज़ समझनी चाहिए। जिसके संस्कारों में अपशब्द हैं, वो आपको अपशब्द ही देगा। जिसके संस्कारों में दुर्व्यवहार है, वो आपको दुर्व्यवहार ही देगा। तो उसके संस्कारों से आपको क्या लेना-देना? आप अपने संस्कार पे चलिए, आप अपने संस्कार को हावी होने दीजिए, अर्थात आपके संस्कार अगर ये हैं कि आप अपने ढंग से जीवन को परिभाषित करना चाहते हैं, तो आप अपने ढंग से जिएँ। दूसरों के किसी दुर्व्यवहार से प्रतिक्रिया करते हुए अपने व्यवहार को परिभाषित न होने दें। इसी का नाम है संक्षेप में प्रोएक्टिविज्म। और जो लोग, ये कहना बहुत कठिन है, ये करना बहुत कठिन है, कहना बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत कठिन है। वास्तव में अपने को लेकिन जब तक आप इसको मेंटली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दिक्कत क्या है कि हम मेंटली इस चीज़ पे कभी विचार ही नहीं करते। हम ये सोचते ही नहीं हैं कि दूसरे व्यक्ति ने अगर हमें अपशब्द कह दिया, हमारा असम्मान कर दिया या हमसे दुर्व्यवहार कर दिया, तो कभी हमने इस पे विचार ही नहीं किया कि उससे हम आहत तो होते हैं, क्योंकि हम मानव हैं, आहत होना मनुष्य के लिए बड़ा लाज़मी है। लेकिन ये है कि उस आहत होने को हम इतना अंतर्मन में न ले लें, इतने अंदर तक न पैदा। कभी-कभी हम बहुत संवेदनशील होते हैं, लेकिन संवेदनशील होने का मतलब नहीं कि हम उसके आहत होने से, उसके दुर्व्यवहार से हम अपने व्यवहार को एकदम से बदल डालें, और अगर ऐसा हम करते हैं तो वास्तव में अपने को स्वतंत्र कहने के अधिकार ही नहीं है। तो स्वतंत्रता जो कि संविधान आपको देता है, जो समाज आपको देता है, जो स्वयं आप अपने को देते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोगों ने स्वयं अपने को स्वतंत्रता दी हुई है, तो एक स्वतंत्रता आज आपको स्वयं अपने को देना पड़ेगा, अपने को परिभाषित करना पड़ेगा। और वो स्वतंत्रता ये है कि समाज में अनेक असंख्य लोगों से आपका इंटरैक्शन होता है, असंख्य लोगों से आप मिलते हैं, और हर व्यक्ति अपने-अपने ढंग से संस्कारित है, हर व्यक्ति के अपने-अपने दृष्टिकोण हैं, अपने विचार हैं। असहमतियाँ बहुत ही अच्छी हैं, आलोचना बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन असहमतियों और आलोचना की लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करके जब वो अपशब्दों और आरोपों पे आती है, तो आप आहत ज़रूर होते हैं, लेकिन उस आहत होने से भी बचिए, और उस आहत होकर अपने व्यवहार को प्रतिक्रियात्मक व्यवहार के रूप में बदलने से भी बचिए। और यदि ऐसा आप कर सके, तब भी आप वास्तव में सच्ची स्वतंत्रता के हकदार होंगे, अन्यथा हम अपने को स्वतंत्र नहीं कह सकते। यही संदेश प्रोएक्टिविज्म का है, और इसी पे हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।